हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम 2012 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमें पता है कि आज से कुछ साल पहले ये अफवाह फैलाई गई थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस वजह से बहुत से साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करने में लगे थे और इसी पर ये मूवी बनी है। फिल्म की शुरुआत सन 2009 से होती है, जहाँ पर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एडजन हिंदुस्तान के नागालैंड कॉपर माइन की तरफ जाता है। उसे यहाँ पर हिंदुस्तान के एक एस्ट्रोफिजिस्ट सतनाम ने बुलाया होता है और वो उसे बताता है कि सौर विस्फोट के कारण धरती में हीट बढ़ रही है। सूरज की किरणें पृथ्वी की परत को तेजी से गर्म कर रही है। इससे बहुत जल्दी धरती खत्म हो जाएगी। फिर एडजन वॉशिंगटन डीसी जाकर चीफ ऑफ स्टाफ एनाइजर को ये सब डिटेल दिखाता है। ये सब डिटेल पढ़ने के बाद वो एडजन को यूएस प्रेसिडेंट के पास ले जाता है, क्योंकि डिटेल्स बहुत सीरियस थी। इसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है। यूएस प्रेसिडेंट बाकी देशों के लीडर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जल्द ही पृथ्वी खत्म होने वाली है और वो सब एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। वो 9 बड़ी शिप बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। हर एक शिप के अंदर 1 लाख लोग आ सकते हैं। हिमालय के तिब्बत में ये काम शुरू किया जाता है, जहाँ देखते हैं कि तंजन प्रोजेक्ट के बिल्डर के तौर पर जाता है। फिर 2011 में यूएस प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा विल्सन मोनालिसा की पेंटिंग को नकली पेंटिंग से बदलती है, ताकि उसे भी शिप में ले जाकर बचा सके। वो बहुत से आर्ट को बचाना चाहती थी। फिर आता है 2012, यानी कि वो साल जिस साल भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें कैलिफोर्निया के मैनहट्टन में एक स्ट्रगलिंग साइंस फिक्शन राइटर जैक्सन को दिखाते हैं, जो जल्दबाजी में उठता है क्योंकि वो अपने बच्चों को कैंपिंग में ले जाने के लिए लेट हो रहा होता है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचता है। उसकी एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जिसका नाम गॉर्डन होता है। फिर जैक्सन अपने दोनों बच्चों को येलोस्टोन नेशनल पार्क ले जाता है, जहां वो अक्सर आया करता था। यहाँ पहुंचकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ये जगह पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। यहाँ पर एक पानी का तालाब भी था, जो कि अब पूरी तरह से सूख चुका है। जैक्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो देखता है कि यहाँ चारों तरफ रेलिंग कर दी गई है। जैक्सन अपने बच्चों के साथ रेलिंग की दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर जानवर भी मर चुके हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री की गाड़ी आ जाती है और वो जैक्सन और उसके बच्चों को साथ ले जाती है। दूर से एक आदमी उन्हें दूरबीन से देख रहा होता है। जैक्सन को वहाँ बने जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एडजन से होती है। एडजन ने उसकी साइंस फिक्शन वाली बुक पढ़ी होती है। वो जैक्सन को कहते हैं कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जैक्सन वहाँ से जा रहा होता है। तभी दूरबीन से देखने वाला आदमी जैक्सन के पास आ जाता है और उसे रोककर पूछता है कि आर्मी ने तुमसे क्या कहा। जैक्सन उसे बताता है कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये जगह सेफ नहीं है। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। रात को जैक्सन अपने बच्चों के साथ कैंप में होता है। तभी उसे आवाजें सुनाई देती है और जब वो आवाजों की तरफ जाता है तो वो देखता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे रोका था। उसे पता चलता है कि उसका नाम चार्ली है। वो रेडियो पर यहाँ से शो होस्ट कर रहा है, जिसमें वो दुनिया को बता रहा होता है कि जल्द ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ब्रेक में वो जैक्सन को बताता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और सरकार ये सब छुपा रही है। वो एक बड़ा सा शिप बना रही है। जैक्सन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इस जगह से चला जाता है। अगले दिन हमें जैक्सन की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ सुपरमार्केट में होती है और तभी वहाँ की जमीन बीच से फट जाती है। केट अपने बेटे नोवा को कॉल करके कहती है कि जल्दी घर आओ। जैक्सन बच्चों को लेकर उसके घर जाता है और उन्हें अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर काम पर निकल जाता है। जैक्सन एक करोड़पति आदमी यूरी का ड्राइवर होता है और वो यूरी के दोनों बेटों को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। वो बातों ही बातों में उसे उस बड़ी शिप के बारे में बताते हैं। तभी यहाँ पर जमीन फटना शुरू हो जाती है। जैक्सन समझ जाता है कि कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए वो जल्दी से अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है और उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कैलिफोर्निया से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन पूरे कैलिफोर्निया में तबाही मच चुकी होती है। ब्रिजेस गिर रहे होते हैं, सड़कें फट रही होती है। पूरा का पूरा कैलिफोर्निया पूरी तरह से तबाह हो जाता
जाता है। जैक्सन किसी तरह से एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है और गॉर्डन की मदद से बच जाते हैं। प्लेन में जैक्सन केट को चार्ली के बारे में बताता है और वो बताता है कि चार्ली ने उसे बताया था कि गवर्नमेंट लोगों को बचाने के लिए एक शिप तैयार कर रही है और उस शिप की लोकेशन जानने के लिए मैप की जरूरत है जो कि चार्ली के पास है। फिर वो लोग येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास जाते हैं और जैक्सन चार्ली की वैन के पास जाता है और देखता है कि वैन में कोई नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है। वो अपनी बेटी के साथ छोटे पार्क की चोटी पर जाता है जहाँ चार्ली खड़ा था और जैक्सन उसे मैप के बारे में पूछता है। तभी वहाँ गरजने की आवाज आती है और चार्ली जैक्सन को बोलता है कि तुम जाओ, मुझे ज्वालामुखी फटते हुए देखना है। जैक्सन और उसकी बेटी वैन से निकल जाते हैं। तभी ज्वालामुखी फटता है और बड़े बड़े आग के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैक्सन और लिली बच जाते हैं और जैक्सन को वो मैप भी मिल जाता है जो उनको उन शिप तक पहुंचाएगा। लेकिन वो जगह चाइना में होती है और उनको बड़े प्लेन की जरूरत होती है। फिर वो सब लॉस वेगस पहुंचते हैं और यूरी को मिलते हैं जो कि जैक्सन का बॉस होता है और यूरी के साथ उसके दोनों बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड तमारा और पायलट साशा होता है। साशा यूरी को बताता है कि उसे को पायलट चाहिए, तभी वो इतना बड़ा प्लेन उड़ा पाएगा। तभी लिली बोलती है कि गॉर्डन एक पायलट है। फिर वो सभी लोग प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं क्योंकि लॉस वेगस भी खत्म होने वाला होता है। यूएस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि वो शिप में नहीं जाएंगे बल्कि वो सबको सच बता देंगे। फिर प्रेसिडेंट एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं और सबको सच बता देते हैं कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट भी अर्थक्वेक में मारे जाते हैं। एड्रन और एनाइजर प्लेन में चले जाते हैं और चाइना जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। एडन के पापा एक क्रूज शिप में होते हैं जहां सुनामी आ जाती है और वो मर जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन और बाकी लोग चाइना पहुंच जाते हैं, लेकिन इंजन खराब होने की वजह से उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है। साशा प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और बाकी लोग कार के सहारे प्लेन से उतर जाते हैं। सब उतर जाते हैं लेकिन साशा प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मर जाता है। तभी चाइना आर्मी के लोग वहां आ जाते हैं और यूरी पे ग्रीन कार्ड होने की वजह से यूरी और उसके दोनों बेटों को अपने साथ शिप के पास ले जाते हैं और बाकी लोग रोड पे चलने लगते हैं। तभी वहां से एक ट्रक जा रहा होता है जिसे वो रोकते हैं और उसमें टेंजिन का भाई और उसकी माँ होती है। फिर वो सभी शिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टेंजिन उन्हें अंदर ले जाने से मना करता है और वो अपने भाई और माँ को ही अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद टेंजिन मान जाता है और वो एक खुफिया रास्ते से शिप में जाते हैं। फिर एड्रियन को सतनाम की कॉल आती है और वो बताता है कि उन्हें लेने कोई नहीं आया। वो अलविदा बोल देता है और वहाँ सुनामी आ जाती है जिस वजह से एड्रियन बहुत दुखी होता है। उन्हें पता चलता है कि 28 मिनट में यहाँ भी सुनामी आ जाएगी, इसलिए वो शिप के दरवाजे को बंद कर देते हैं। काफी लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो जाती है शिप के अंदर आने के लिए, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। जैक्सन और बाकी के लोग हाइड्रोलिक से निकल रहे होते हैं। एड्रियन सभी लीडर को बोलता है कि हमें इंसानियत के नाते गेट खोल देना चाहिए क्योंकि वो सब लोग मारे जाएंगे। तो सभी लीडर गेट खोलने का ऑर्डर दे देते हैं। दरवाजा खोलने की वजह से गियर चलने लगती है और गॉर्डन उन्हीं गियर में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और टेंजिन का पैर भी घायल हो जाता है। सभी लोग अंदर आ जाते हैं। यूरी अपने बच्चों को अंदर पहुंचाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी वहां सुनामी आ जाती है और शिप का दरवाजा बंद नहीं हो रहा होता क्योंकि उसमें एक मोटी वायर फंस गई होती है जिस वजह से शिप में पानी भरने लगता है। एड्रियन हाइड्रोलिक चैम्बर की तरफ भागता है। पानी की वजह से वो बाहर नहीं पहुंच पाता, तो वो जैक्सन से बात करता है और उसे गियर क्लीन करने को कहता है ताकि दरवाजा बंद हो सके। जैक्सन वहां जाकर वायर निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शिप का दरवाजा बंद न होने की वजह से वो इंजन स्टार्ट नहीं कर पाते और उनका शिप पानी में बह रहा होता है। वो माउंट एवरेस्ट से टकराने वाले होते हैं। तभी बहुत कोशिश के बाद जैक्सन वायर निकालने में कामयाब हो जाता है जिससे दरवाजा बंद हो जाता है और शिप का इंजन भी स्टार्ट हो जाता है और वो सब बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद वो नई डेट स्टार्ट करते हैं। इनकी शिप
1 साल 1 महीना 27 दिन पानी में बहती रहती है, पर अब पानी का लेवल पहले से कम हो गया है। अब दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन अफ्रीका का डेक्कनबर्ग माउंटेन है, जिससे वो केप ऑफ गुड होप कहते हैं, और वो उस तरफ चलते हैं। दुनिया में बस यही लोग बचे होते हैं। जैक्सन और केट अपने सारे मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।